क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाएं, दो रेट की वस्तुएं हैं और वो मिलाई जाएं, वस्तु एक है। जैसे 17 किलोग्राम मूल्य वाली गेहूं, 17 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाला गेहूं है और एक 12 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाला गेहूं है, के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो मिश्रण है वो 13.5 प्रति किलोग्राम मूल्य वाला एक मिश्रण प्राप्त हो जाए। देखो, पहले का दाम है 17 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरे का है 12। जब मिलाएंगे तो दाम जो होगा मिश्रण का दोनों के बीच में होगा। अरे भाई, एक सस्ती है एक महंगी वस्तु है, तो सस्ती महंगी जब मिलाएंगे तो सस्ती महंगी के बीच में कोई मूल्य होगा, वो चाहे सस्ते के करीब हो चाहे महंगे के करीब हो, ठीक है, लेकिन होगा दोनों के बीच में, अर्थात 17 और 12 के बीच में। ये कह रहे हैं 13.5 मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त हो जाए। देखिए, इसमें क्या होता है कि एक आरेख बना रहे हैं, ये दो रेखाएं, इसमें 17 रुपये किलो वाला है और इसमें यहाँ 12 लिख, ठीक, और दोनों का यहाँ क्रॉस हो रहा है। क्रॉस मतलब दोनों मिल के क्या किए, यहाँ हो गया 13.5 प्रति किलोग्राम। अब जो है ये समझो एक चौराहा हो गया, इधर से आओ तो यहाँ बीच में 13.5 पहुँचा 17 से, ठीक, तो कितना अंतर है, 13 4 17, तो 13.5 है तो 3.5 हुआ। यहाँ 12 है, 12 से कितना अंतर हुआ, 13.5, 1.5, ठीक। अब कहोगे क्या है मामला, अरे दो भाई गेहूं हैं, अलग अलग रेट के हैं, उनका मिश्रण होता है, मिलाया जाता है, तो मिश्रण का दाम बताए हैं दोनों के बीच में पड़ेगा और वो पड़ रहा 13.5 किलोग्राम के हिसाब से बेच दें तो कोई घाटा मुनाफा नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, ये 17 से कितना घटा, तो 17 में से 13.5 घटाएंगे तो आएगा 3.5, और ये 12 से कितना बढ़ा, तो 12 से हो गया 13.5। अब एक बढ़ेगा, जो ज़्यादा दाम वाला है तो दाम उससे कुछ घट जाएगा और जो कम दाम वाला है दाम उससे मिश्रण का बढ़ जाएगा, तो वही हो रहा है, 17 से कम हुआ 13.5 और 12 से 13.5 बढ़ा। अंतर क्या हुआ, यहाँ आया 1.5 बढ़ने वाला और यहाँ घटा 3.5, ठीक। अब देखिए, हमने जो आरेख दोनों रेखाएं खींचा है, यहाँ पहले वाले का लिखा, यहाँ दूसरे वाले का लिखा, और जब दोनों क्रॉस के बाद अंतर लिखा तो यहाँ इधर आ गया क्या, दूसरे वाले का अंतर, और यहाँ आ गया पहले वाले का अंतर, ठीक। कहने का मतलब कि यहाँ अदला बदली हो जा रही है, पहले वाले का अंतर इधर नहीं आया, पहले वाले का अंतर इधर चला गया और दूसरे वाले का अंतर इधर ना होके इधर चला आया, अर्थात पहले वाला अंतर बाद में हुआ और दूसरे वाले का अंतर पहले हो गया। अब जो यहाँ संख्याएं मिली हैं यही इनका अनुपात होगा, तो अनुपात बराबर क्या, 1.5 अनुपाते 3.5, 3.5, और ये दशमलव हटा दो दोनों में, भाई 10 गुणा कर दो समान अनुपात में, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1.5 बताए हैं, बटे में भी लिख दिया जाता है 3.5। अब तो इसको 15/35 करोगे, 5 तिहाई 15, 5 सते 35 बराबर 3/7, ठीक, या 3:7, अर्थात जो मिश्रण बनाया जाए उसमें ये पहला वाला क्या हो, 17 वाला ये 3 किलोग्राम ले लिया जाए, और ये जो 12 वाला है ये
7 किलोग्राम ले लिया जाए और 10 किलोग्राम बन जाएगा, ठीक। और उसको 13.5 किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाए तो न लाभ होगा ना हानि होगी। उसका एक तरीके से लागत मूल्य 13.5 किलोग्राम है। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जो महंगा है उससे रेट घटेगा, जो सस्ता है उससे रेट बढ़ेगा, ये हो गया। अब यहाँ एक चीज समझ लो कि जो दोनों रेट दिए गए हैं इनके सीरियल में अदला बदली हो जाती है अनुपात बनाते समय, क्योंकि 17 लिखे इधर ये रेखा गई और 12 वाली इधर रेखा आई, तो 12 वाली आ गई पहले नंबर पर, 17 वाली आ गई दूसरे नंबर पर। तो इस तरीके से उनका जो है वो सीरियल भी बदल जाता है। पहले वाले का सीरियल बाद में हो जाता है और दूसरे वाले का सीरियल पहले हो जाता है, वही हो जाता है अनुपात, ठीक। अब कहने का मतलब एक सूत्र भी होता है, समझो। यहां देखो 1.5/3.5 किए हैं, इसी को लाओ तो क्या है, अनुपात बराबर क्या होगा, हमारा जो ये मुख्य अनुपात बना है 13.5 और ये 17 का और 12 का, तो क्या होता है 13.5 बटे फिर 13.5। अंतर यहां देखो हम लोगों ने घटाया है, 17 में से 13.5 को घटाया है और 13.5 में से 12 को घटाया है। कहने का मतलब कि बड़े में से ही घटेगा, इसलिए यहां अंतर का चिन्ह हम लगा रहे हैं। और अब क्या, ऊपर क्या रखना है, दूसरे वाले का, तो दूसरा वाला यहां घटेगा। और नीचे क्या रखना है, पहले वाले का 3.5 देखो नीचे, तो यह क्या होगा 17 नीचे हो जाएगा। वही जो बताए थे कि सीरियल अदल बदल हो जाएगा, जो पहले लिखा है वो बाद में घटेगा, जो बाद में लिखा है वो पहले घटेगा। आई बात समझ में। अब ये अंतर का चिन्ह हमने लगाया है, तो 13.5 बड़ा है 12 छोटा है, तो यहां तो सीरियल सही बैठता 13.5 माइनस 12। और यहां क्या हुआ, 17 में से घटाना है 13.5 बराबर 1.5 बटे क्या हुआ 3.5। अब दोनों में देखो समानता, यहां तो बड़ी आसानी से इसको पहले किए तब इसको किए, बड़ी आसानी से आ गया। अब अंतर ही निकालना है, ठीक। तो यहां क्या किए कि 13.5 से ही अंतर निकालना है, 13.5 बटे 13.5 दोनों कर दिए, क्योंकि दोनों के साथ चलेंगे, यही 13.5 दोनों के साथ चलेगा। अब ये अंतर का निशान हमने लगाया कि जो बड़ा होगा उसी में से घटेगा, तो अंतर का निशान लगा दिया। अब यहां देख रहे हैं 13.5 से 12 छोटा है, इसलिए इसका सीरियल यही रहे घटने के लिए, क्योंकि घटाने पर धनात्मक आ जाए। और यहां क्या होगा 17 पहले कर दो और 13.5 बाद में कर दो, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाना, यहां सीरियल बदल रहा है। तो अंतर का निशान है, लेकिन जब घटाने की बात करेंगे तो बड़ा पहले लिख के छोटा उसमें से घटाएंगे, ठीक। और ये तब आ गया क्या 15 बटे 35 और 5 ही 15, 5 सते 35, 3 बटे 7 या 3:7। अब देखिए एक तिकड़म इसे और आ सकता है। तिकड़म ये आ सकता है कि मान लो यहां उत्तर आ गया है, अभी इसकी बात खत्म रखो, नई बात हम बता रहे हैं। अनुपात में मान लो तुम और सीधा मामला रखना चाहते हो, 13.5 माइनस क्या होगा पहले वाला कर दो 17 बटे 13.5 माइनस 12। अब भाई 13.5 कॉमन दाम हुआ है, तो पहला वाला ऊपर ही रख दिए
और दूसरा वाला नीचे। इसमें दूसरा वाला ऊपर, पहला वाला नीचे है। हम मान लो ऐसे करना चाहते हैं या कर देते हैं कि भाई 13.5 कॉमन हुआ है दोनों का रेट, तो इसमें से पहला घटाओ बटे दूसरे को घटा दो। तो क्या आएगा यहाँ ऋण 3.5 बटे यहाँ 1.5। अब क्या हुआ, देखो एक में ऋण आ गया, चाहे जिसमें ऋण आ जाए ऊपर या नीचे। अनुपात में ऋणात्मक नहीं होता है तो ये ऋण प्रदर्शित करता है कि इसको पलटो। तो ये हो जाएगा 1.5 बटे 3.5, अब धन हो जाएगा। मान लो सवाल हल करते हो और कॉमन मूल्य में से पहला ही घटा देते हो, फिर दूसरा नीचे दूसरा घटाते हो, तो माइनस आ जाएगा नहीं आ जाएगा? या माइनस यहां भी आ सकता है, दोनों माइनस नहीं आएगा क्योंकि एक छोटा एक बड़ा है, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा रेट आना है, तो यक्के माइनस आएगा, चाहे ऊपर आ जाए चाहे नीचे। तो जब माइनस आ जाए तो माइनस संकेत करता है कि जो अनुपात पा रहे हो उसको पलट के लिखो। माइनस होने पर अनुपात को पलट के लिखा जाए, तो हमने 1.5 ऊपर कर दिया, 3.5 नीचे कर दिया, माइनस का प्रभाव खत्म हो गया। अब फिर ये 15 बटे 35 हो गया, 5 तिहाई 15, 5 सते 35 बराबर 3/7 या 3:7। ठीक, अर्थात 3:7 में मिलाया जाए। पहला वाला 3 गुना और दूसरा वाला 7 गुना। अनुपात यही बताता है कि पहला वाले को जो संख्या है 3 आई, तो पहले वाले को 3 किलोग्राम ले लो और दूसरे वाले को 7 किलोग्राम ले लो और मिला दो, तो उसको 13.5 के हिसाब से बेचेंगे, तो जितना हमारा पैसा खर्च हुआ है दोनों खरीदने में उतना पैसा हमको मिल जाएगा, ना लाभ होगा ना घाटा होगा। ठीक, तो ये 2 तरीका है, एक तो इस आरेख द्वारा और एक ये घटाने वाला। घटाने वाले में यहाँ मान लो तुम्हें बर्डन लग रहा कि कौन घटावे, तो तुम कॉमन वाले में से चलो पहले घटाओ दूसरे घटाओ। अगर प्लस रहता है तो ज्यों का त्यों रहेगा घटाने पर अनुपात। अगर माइनस आ जाता है तो इसको पलट के लिख दो। माइनस ये बताता है कि इसको पलटो, अनुपात को पलटो, माइनस का असर समाप्त। उत्तर दोनों में वही आएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, 3:7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहले पढ़ा जाए। 6.20 प्रति किलोग्राम वाले चावल को, ये रेट है एक चावल का, दूसरे चावल का रेट है 7.20 किलोग्राम चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का दाम जो है 6.50 हो जाए। हमने कहा है कि सस्ता और महंगा मिलाओगे तो जो मिश्रण होगा उसका जो है रेट बीच में होगा दोनों की। ये देखो 6.5 है, 6.20 से ज्यादा है, और इसका 7.20 है, तो 7.20 से कम है। इससे बड़ा है, ज्यादा है, और इससे कम है, बीच में कोई है। ठीक, अब जो है इसको लगाने के लिए आरेख। ठीक, आरेख में ऐसा होता है कि इसमें सीरियल अपने आप तुम्हें मिल जाता है, गलत नहीं होने पाता है। तो यहां 6.20 और दूसरा क्या है 7.20। कॉमन रेट क्या है 6.50। अब यहीं से अंतर देखो, तो 6 20 है, 6 ये 50 है, तो 30 का अंतर हुआ कि नहीं हुआ? तो 0.3 और 7 20 में से 6 50 घटेगा, 50 20 70, 0.70 पहले। अब डायरेक्ट इन्हीं का बटा कर दो। जो हम बताए हैं कि जो पदार्थ की मात्राएं हैं, तो पहला वाला जो है ऊपर ना घट के दूसरा वाला ऊपर घटेगा, पहले पड़ेगा, और पहले वाला बाद में। इसमें जब दोनों रेखाएं काटती हैं एक दूसरे को, तो उनकी अदला बदली सीरियल की अपने आप हो जाती है। इधर से किए तो इधर आ गया, इधर से किए तो बाद में पड़ गया। तो अनुपात क्या बना? अनुपात बराबर 0.7 बटे 0.3, चाहे 0 माने रहो बाद में,
और दशमलव के बाद एक एक अंक है तो हट गए तो 7/3 या 7:3। ठीक, अब सूत्रविद से लगा दें। सूत्रविद क्या, वो हमारा सामान्य ज्ञान है, अनुपात। कॉमन रेट क्या है, 6.5 बटे 6.5। इसी से अंतर आएगा। अब पहले वाला क्या, चलो हम इसमें 6.0 कर देते हैं, माइनस क्या है 7.20। क्या आया, यहां तो धनात्मक आ गया 0.3 बटे, यहां छोटी में से बड़ा घटना पड़ रहा है तो 50 जोड़ दो तो 7 हो गया, 20 और 50 20 70, 0.7 और माइनस करो क्योंकि छोटे से बड़ा घट रहा है। हम डायरेक्ट इन्हीं को ले लिए उसी सीरियल में, तो ये क्या मिला 0.3 बटे माइनस 0.7। माइनस अनुपात में होता नहीं है तो माइनस क्या कह रहा है हमको कि इसको पलट के लिखो। ठीक, या अब हो गया पलट दिए 0.7 बटे 0.3, माइनस का सर खत्म। माइनस पलटने का ही संकेत है और ये हो गया 7/3 या 7:3। दोनों विधियां हैं, दोनों से लगाओ। ठीक, वही रिजल्ट आएगा। तो ये भी तुम्हारा कोई कठिन नहीं है एकदम। ऋण आता है तो ऋण पलटने के लिए कहता है, पलट दो। और इसमें अदला बदली देखो हो जाती इन्हीं रेखाओं के कटान से। जब दोनों क्रॉस करते हैं तो इधर वाला बाद में चला जाता है और दूसरा वाला पहले आ जाता है, तो इसमें पलटने की कोई बात नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। ये क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यापारी 15 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपए प्रति किलोग्राम भाव की 2 चायों को किस अनुपात में मिलाए ताकि, अब 15 और 20 लिए हैं तो उनका मिश्रण का दाम क्या बनेगा, बीच में बनेगा, ताकि मिश्रण का भाव देखो 16.5 कह रहा है। 15 से ज़्यादा है, 20 से कम है। हमेशा मिश्रण का दाम जो है वो बीच में पड़ेगा दोनों के। ठीक, इसमें लाभ हानि की कोई बात नहीं कह रहा है। 15 रुपए प्रति किलोग्राम एक चाय बेचता है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम दूसरी चाय बेचता है, और अब वो मिश्रण करके बेचना चाहता है तो दोनों को मिलाता है। मिलाने पर ये कह रहा है कि कितना कितना मिलावें या किस अनुपात में मिलावें दोनों चाय कि मिश्रण का जो बेचने वाला दाम हो वो 16.50 हो जाए। तो ये भी सवाल जो पहले हम लगाए उसी तरीके से आरेख द्वारा खींच दो। ये 15, ये 20, और यहाँ क्या है कॉमन रेट, दोनों का कटिंग जहाँ होगी वही कॉमन रेट 16.50। अब 15 और 16.5 का अंतर क्या बनेगा 1.5, और यहां अंतर क्या बनेगा 16 4 20 3.5। ठीक, अब कहोगे कि यहां माइनस आ सकता है, 15 में से 16 घटाओ, 20 में से 16.5 घटाओ, 15 में से 16.5 घटाओ, तो यहां माइनस आ जाएगा। माइनस आ जाएगा तो फिर क्या होगा, अदला बदली हो ही गई है। ठीक, तो अदला बदली जब हो गई है तो क्या होगा, अदला बदली ही महत्वपूर्ण है। माइनस जो आ रहा है अदला बदली भी हो रही है, माइनस भी आ रहा है। और यहां जो हम घटाने वाला तरीका बताए हैं उसमें जो माइनस आता है तो अदला बदली नहीं होती है उस समय, तो अदला बदली करवाने के लिए कहता है, और यहां माइनस आ जाएगा तो भी अदला बदली नहीं होगी। ठीक, तो अब ये अनुपात क्या बना, अनुपात बराबर 3.5 बटे 1.5 बराबर 35/15,
5 सते 35, 5 तिहाई 15, 7/3 या 7:3। 7:3 के हिसाब से मिला दिया जाए तो ये सवाल हो जाएगा पूरा।